हम अधिकतर सुनते हैं कि मुगलों और अंग्रेज़ों ने हमारे भारत का खजाना लूटा, पर सच्चाई यह है कि हमारे देश में ही गद्दार और अय्याशी राजा बहुत थे, जिन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही एक राजा हर्षदेव थे। कहा जाता है कि कश्मीर के राजा हर्षदेव ने जितना भारत के मंदिरों को लूटा, उतना किसी मुस्लिम राजाओं ने भी नहीं लूटा होगा। हर्षदेव 10,089 से 11,011 तक कश्मीर के राजा थे। हर्षदेव ने पहले एक सक्षम और महान राजा के रूप में अपने राज्य की शुरुआत की, परंतु बाद में अपनी अय्याशी और फालतू खर्च करने की आदतों के कारण वे वित्तीय संकट में पड़ गए। वह कश्मीर के राजा कलसा के पुत्र थे। उन्होंने अपने सैनिकों पर अत्यधिक खर्च किए और अपनी बेहुदा खुशी के कारण भी वे गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में फंस गए। उन्होंने अपने एक शाही फौज के टुकड़े को केवल मंदिर तोड़कर खजाना लाने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने भीमा शाही में जमा किए गए खजाने की भी खोज की थी, जिसके कारण वे बहुत लालची हो गए थे। यह भीमा शाही खजाना आप जानते होंगे, जिसे बिम्बिसार का खजाना भी कहा जाता है। यह बिहार के राजगीर में बैभर पहाड़ियों के पास गुफाओं में छिपा हुआ माना जाता है। यह एक चट्टान काट कर बनाई गई गुफा है, जिसके दूसरे कमरे को एक पत्थर के दरवाजे से बंद किया गया है, और यह माना जाता है कि बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद उसकी पत्नी ने राज्य के खजाने को शत्रुओं से बचाने के लिए इस गुफा में छिपा दिया था। इस गुफा में एक पत्थर का दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर शंख लिपि में इसे खोलने का रहस्य लिखा गया है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके बाद हर्षदेव ने आते हैं हर्षदेव की ओर। हर्षदेव ने अन्य मंदिरों के भगवान और देवी के सोने और चांदी की छवियों को भी पिघाल कर निकालता था। बताइए, जो चित्र बना होता था उसको पिघाल कर निकलवाता था। इतिहासकार आंद्रे विंक के अनुसार पूरी संभावना किया जाता है कि हर्ष ने मूर्ति भंजन की मुस्लिम परंपरा को अपनाया था, अर्थात मूर्ति खंडन करने की परंपरा। वे अपनी बेहुदा खुशी के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाते थे। जैसे एक बार कुछ चतुर लोगों ने कहीं से एक बूढ़ी औरत को दिखाकर कहा, उसे लाकर कहा, लो, हम तुम्हारी स्वर्गवासी माँ को स्वर्ग से लाए हैं। इस पर खुश होकर हर्षदेव ने उनको इनाम में ढेर सारा सोने का सिक्का दिए। कुछ लोग उसके सामने दासियां लाकर कहने लगते थे, ये देवियां हैं,
और लोग उसे इस तरह बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटते थे। इस प्रकार वे राजा होने के बावजूद और मूर्खता में धन खर्च करने के कारण लोगों की हंसी का पात्र बन गए थे। वे अय्याशी भी बहुत थे। उसने अपनी बहनों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए और एक कठोर शब्द से क्रोधित होकर उसने अपने पिता की बहन की बेटी, जिसका नाम नागा था, उसको भी दंडित किया और उनका भी यौन शोषण किया। कहा जाता है कि वह तुरुस्कों से प्रभावित था, क्योंकि गजनवी सुल्तान महमूद के पुत्र मसूद गजनवी ने 1034 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और तुर्की सैनिक हर्ष के भाड़े के सैनिकों के रूप में वहां अस्थायी रूप से मौजूद थे। हर्षदेव सैकड़ों की संख्या वाले तुरुस्क सेनापतियों को धन से निरंतर सहायता प्रदान करते हुए अपने विकृत मानसिकता वाले राजा के रूप में कुख्यात हुए। कहते हैं कि हर्षदेव ने उन लोगों के धर्म का भी पालन नहीं किया जिनका वह पक्षधर था। लोग उस समय हर्षदेव को वाह तुरुस्क चिढ़ाने के लिए कहते थे। कहा जाता है कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर में ऐसा कोई मंदिर नहीं था जिसकी मूर्तियों को उस तुरुस्क अर्थात राजा हर्षदेव ने लूटा ना हो। इस प्रकार भारत के खजाने को दूसरों ने नहीं, पर अपने ही गद्दार लोगों ने अपनी शान शौकत और अय्याशी के लिए लूटा। समाप्त। धन्यवाद।